वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जून महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर करवाऊंगा। और दोस्तों, ये हमारा जून महीने के तीसरे वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। इसके साथ साथ मैं आपको स्टैटिक भी करवाऊंगा, जो आपकी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल को दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो आप क्या बोलोगे? अजीत डोभाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुधार योजना के तहत, कौन सा योजना दोस्तों? तो सामाजिक सुधार योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसने सामाजिक सुधार योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, तो देखो, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर है। और ईटानगर में दोस्तों बना है सेला सुरंग। दोस्तों, यहाँ के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 21 जनवरी 1972 को यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुई थी। और यह भारत का राज्य बना 20 फरवरी 1987 को। यहाँ पर है पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिवांग वन्य जीव अभ्यारण्य या दिवांग घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य। टैली घाटी दोस्तों, टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी कहाँ हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। देखो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों यह यांग्याप दर्रे के पास से प्रवेश करती है। तो यांग्याप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में 2 और प्रमुख दर्रे हैं। उस दोनों दर्रे का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो, पासी घाट हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो नेपा है। सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप। किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला आयोजित किया गया है? तो काठमांडू में दोस्तों। और काठमांडू है नेपाल की कैपिटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब नेपाल दोस्तों, तो याद रखना, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। कौन सा सैन्य अभ्यास दोस्तों? तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। करेंसी है नेपाली रूपी। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। और प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड। नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या बनी? तो पोखरा बनी। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष सम्मेलन जो हुआ है, इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन नाम पूरा दोस्तों इसका है, तो ये कहाँ हुआ है? नेपाल के राजधानी काठमांडू में हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य की स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? स्मृति वन स्मारक दोस्तों ये कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। और इसे यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है, अर्थात विश्व के 7 खूबसूरत संग्रहालयों में से एक माना गया है दोस्तों स्मृति वन स्मारक को, जो आपको इमेज में भी दिख रहा होगा दोस्तों। तो अब दोस्तों यह गुजरात में है। तो देखो दोस्तों, यूनेस्को, सबसे पहले हम जानेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और पेरिस में ही दोस्तों एफिल टावर है। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? आंद्रे अजेलो। और यूनेस्को की स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को। और दोस्तों, स्मृति वन स्मारक संग्रहालय कहाँ है? तो गुजरात के भुज में है। तो देखो दोस्तों, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है मेरे प्यारे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो असम ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। अब असम दोस्तों, तो असम के गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कटारिया और मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? मेरे प्यारे दोस्तों, असम ने क्या किया है? तो बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की शुरुआत की है। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और असम का मुख्य लोक नृत्य है बिहू। और प्राचीन तेल छत्र दोस्तों सबसे पहले असम में ही मिला था। कहाँ मिला था? असम के डिगबोई में दोस्तों मिला था। असम के गवर्नर मैंने तुरंत बताया आपको अभी कि गुलाब चंद्र कटारिया और मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पर राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अब इसका नाम हो गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो पूछेगा दोस्तों कि राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? तो आप क्या टिक मारोगे? औरंग राष्ट्रीय उद्यान। और यह किस राज्य में है? तो असम में है। चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और पोबा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? असम में। दोस्तों रायमोना नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में ही है। काजीरंगा नेशनल पार्क से एक प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा नेशनल पार्क एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या बोलोगे आप? काजीरंगा नेशनल पार्क। दोस्तों एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है 2 राज्य, एक असम है और दूसरा पश्चिम बंगाल है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी में। और देखो असम के प्रमुख झील के बारे में बात करते हैं तो हफलौंग झील, चडुम्बी झील, दिघाली पुखरी भी झील, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर बिल और सोनबिल असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा है। ये दोनों दोस्तों असम में ही है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है किस बैंक ने SME डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने SME डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया है। अब भारतीय स्टेट बैंक अर्थात SBI का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है और आपको पता है कि मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर। दोस्तों SBI की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को और SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा। दोस्तों SBI की पहली महिला चेयरमैन कौन थी? तो अरुंधति भट्टाचार्य। दोस्तों ये SBI की पहली महिला चेयरमैन थी। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 116 और अगर प्रथम स्थान मैं पूछूं तो बोलोगे आइसलैंड है प्रथम स्थान पर। तो दोस्तों हम जानते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में और भी कई सारी जानकारी और जो भी महत्वपूर्ण इंडेक्स 2024 में आए हैं और 23 के हैं दोनों एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर से ना आए। दोस्तों देखो वैश्विक शांति सूचकांक अर्थात विश्व ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, आयरलैंड दूसरे स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत का स्थान 116 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में आइसलैंड है प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 129 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और दोस्तों भारत का स्थान है 159। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 126 और विश्व शांति में भारत का स्थान क्या है? 116 और ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान क्या है? 129 और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 159 है दोस्तों। तो विश्व खुशहाली में प्रथम स्थान पर कौन है? तो फिनलैंड है। क्या बोलोगे आप? फिनलैंड। दूसरे पे डेनमार्क है और तीसरे पे आपका आइसलैंड है। अगर 30 वर्ष से कम आयु में दोस्तों लुथियानिया है प्रथम स्थान पर सबसे खुशहाल देश और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु में दोस्तों डेनमार्क है सबसे खुशहाल देश मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान चौथा है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में अमेरिका है प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 42 है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस है प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 85 है। दोस्तों यात्रा एवं पर्यटन विकास में दोस्तों अमेरिका है प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 39 है। अब देखो ये जो इंडेक्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों ये 2023 के इंडेक्स हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में डेनमार्क प्रथम स्थान पे और भारत का स्थान 40 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में नॉर्वे प्रथम स्थान पे और भारत का स्थान 161 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में
फिनलैंड प्रथम स्थान पे और भारत का स्थान दोस्तों क्या है 126 है। वैसे मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भी फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 126 है, दोनों में, 23 में भी और 24 में भी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस प्रथम स्थान पे और भारत का स्थान 111 है। भ्रष्टाचार सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान है और भारत का स्थान 93 है। यातायात सूचकांक 2023 में लंदन प्रथम स्थान पे है और बेंगलुरु का स्थान दोस्तों 7 है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय की शुरुआत की है? तो मिशन निश्चय की शुरुआत जो की गई है वो 5 नदियों की भूमि दोस्तों, उस राज्य को बोलते हैं पंजाब। पंजाब में मिशन निश्चय की शुरुआत की गई है पंजाब पुलिस के द्वारा दोस्तों, और पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों की भूमि मेरे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और यहाँ पर राज्यसभा 7 है और लोकसभा 13 है। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, हरिके लेक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंजाब में। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे दोस्तों रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है। भारत की रोटी की कटोरी पंजाब को बोला गया है और 5 नदियों की भूमि भी पंजाब को बोलते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर और बगीचों का शहर किसे बोला गया है? तो कपूरथला को बोला गया है बगीचों का शहर मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? दोस्तों संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन जो किया गया है वो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखो दोस्तों, नया संसद भवन जो है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो इस नए संसद भवन की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। तो दोस्तों पुराना संसद भवन जो था आपका, उसका अब नाम क्या रखा गया है? तो ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में। देखो प्रेरणा स्थल में राष्ट्रीय महापुरुष और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति स्थापित की गई है जिसका उद्घाटन किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। दोस्तों देखो भारत के उपराष्ट्रपति, तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 63 में है। दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 64 के तहत। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित रहे तो उपराष्ट्रपति भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है अनुच्छेद 65 के तहत। दोस्तों ये जो मैं आपको प्रश्न दिया हूं ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। दोस्तों तो देश का प्रथम सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, छांग-ई 7 मिशन के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा विकसित करने के लिए कौन से देश ने चीन के साथ शामिल हुआ है? कौन सा देश दोस्तों चीन के साथ शामिल हुआ है? तो मिस्र और बहरीन दोनों शामिल हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। दोस्तों देखो अब इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरा। इजिप्ट की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पाउंड। और दोस्तों इजिप्ट का जो लैंग्वेज है अरेबिक है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतह अल सीसी हैं मिस्र के राष्ट्रपति। दोस्तों बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन की करेंसी है बहरीनी दिनार और बहरीन के किंग कौन है? तो हमाद बिन ईसा अल खलीफा। और बहरीन के राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन है? तो ये सलमान बिन हामद अल खलीफा। ये कौन है? तो दोस्तों बहरीन के प्रधानमंत्री हैं, याद रखना। बहरीन के राष्ट्रपति दोस्तों बहरीन के प्रधानमंत्री कौन है? तो क्या बोलोगे? सलमान बिन हमद अल खलीफा। और किंग कौन है? तो हमद बिन ईसा अल खलीफा जो है दोस्तों ये बहरीन के किंग हैं। आपको 2 प्रश्न याद रखना है यहाँ से महत्वपूर्ण वाला, कि बहरीन की राजधानी है मनामा और यहाँ की करेंसी है दिनार, और मिस्र की राजधानी है काहिरा और यहाँ की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पाउंड। और राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतह अल सीसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य, गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों अब मध्य प्रदेश में दोस्तों है तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के दोस्तों गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन है। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 11 है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा कितना दोस्तों है? तो 80 है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास
तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो तरंग शक्ति की मेजबानी अपना प्यारा देश भारत करेगा दोस्तों। अब दोस्तों इस तरंग शक्ति में कौन कौन शामिल हो रहा है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों, ये सभी अपने वायुसेना को भेज रहा है बहुशक्ति अभ्यास तरंग शक्ति में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं तेसम पोंगोट? दोस्तों तेसम पोंगोट जो हैं यह किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं? तो आप क्या बोलोगे? अरुणाचल प्रदेश मेरे लाल एवं लालियों। तो मैंने अभी तुरंत आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो आप बताओ अरुणाचल प्रदेश के एक नेशनल पार्क के बारे में कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इस्टोनिया दोस्तों। इस्टोनिया जो है ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। और दोस्तों 180 देशों की सूची में भारत का स्थान जो है वो 176 है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अच्छा दोस्तों, मैंने अभी तुरंत आपको एक और प्रश्न बताया था आपको कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 116। और प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों? तो आइसलैंड है ग्लोबल पीस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी कर रहा है? कौन सा राज्य मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, केरल कर रहा है। कौन? मालाबार केरल में ही दोस्तों है, केरल कर रहा है। कौन कर रहा है? केरल। तो जब केरल कर रहा है दोस्तों, तो देखो केरल से क्या प्रश्न बनते हैं, देख लो। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। पराम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य और मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है और बेम्बांड झील और अष्टमुदी झील जो आपका है ये केरल में है। पंपा सिंचाई परियोजना दोस्तों पंपा नदी पर केरल में है। केरल को बोलते हैं मसालाओं का शहर दोस्तों। केरल का मुख्य त्योहार क्या है? ओनम है। और अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस बोला गया है कोचीन को दोस्तों। देखो ये जो दोस्तों दिख रहा है आपको, यही केरल है। केरल के एक तरफ तमिलनाडु है और एक तरफ क्या है? तो कर्नाटक है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो लॉकी फ्यूसन बने दोस्तों। कौन बने? लॉकी फ्यूसन बने हैं T20 विश्व कप में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों देखो अब क्रिकेट, तो क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम को देखते हैं। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद, दोस्तों बाराबाती स्टेडियम कटक में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, चिपक स्टेडियम चेन्नई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ और बिस्वर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। दोस्तों आईपीएल की शुरुआत कब हुई? 2008 में। विजेता कौन थे? राजस्थान रॉयल्स और उपविजेता कौन थे? चेन्नई सुपर किंग मेरे दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। अब देखो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई 1 दिसंबर 1928 को। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी दोस्तों। अच्छा आईसीसी की स्थापना कब हुई? जरा ये बताओ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कि आईसीसी की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी मिलता है, ईरानी ट्रॉफी मिलता है, विजय हजारे ट्रॉफी मिलता है, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है मेरे प्यारे दोस्तों? तो याद रखना क्रिकेट से है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का 95 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे दोस्तों ये ओडिशा के पूर्व राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है मेरे प्यारे दोस्तों। ओडिशा दोस्तों मैं कई बार आपको बताया हूं राज्यों के बारे में, तो आज आप बताओ मेरे प्यारे दोस्तों ओडिशा के प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में। वैसे एक मैं बता दे रहा हूं कि भितरीकनिका नेशनल पार्क जो आपका है ये ओडिशा में है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, कहाँ स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर संगलदान और रियासी के बीच ट्रेन का पहला ट्रायल पूरा हुआ है? तो जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज दोस्तों।
और इस पर ट्रायल पूरा किया गया। संगलदान और रियासी के बीच दोस्तों ट्रेन का पहला ट्रायल पूरा किया गया है। चिनाब नदी पर लगभग इसकी ऊंचाई जो है ये 359 मीटर है और इसकी लागत जो दोस्तों, इस ब्रिज की लागत जो है ये 1486 करोड़ रुपए इस ब्रिज की लागत है। और ये दोस्तों किस राज्य कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में दोस्तों है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो दोस्तों, यही वह ब्रिज दोस्तों है जहां पर दोस्तों संगलदान से रियासी के बीच पहला ट्रायल पूरा हुआ है। और किस नदी पर है, चिनाब नदी पर। इसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों है, तो 359 मीटर इसकी ऊंचाई है मेरे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। देखो जम्मू कश्मीर में डांची ग्राम अभ्यारण्य है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है, पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है, दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है, डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा कहाँ है मेरे लाल एवं लालियो, तो जम्मू कश्मीर में है। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस 2024 मनाया है, तो ऊर्जा मंत्रालय ने दोस्तों। अच्छा दोस्तों ऊर्जा मंत्री कौन है वर्तमान में, वर्तमान में ऊर्जा मंत्री कौन है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। कृषि मंत्री दोस्तों कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। रेल मंत्री कौन है, अश्वनी वैष्णव। और गृह मंत्री कौन है दोस्तों, तो अमित शाह दोस्तों हैं गृह मंत्री। तो आप बताओ ऊर्जा मंत्री कौन है मेरे प्यारे दोस्तों। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दोस्तों हुआ। और थीम क्या था इस बार के योग दिवस का जो 21 जून को मनाया गया है, स्वयं और समाज के लिए योग, ये थीम था मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए 1% नौकरी में आरक्षण देने का आदेश दिया है, तो कोलकाता हाई कोर्ट ने दोस्तों ट्रांसजेंडरों के लिए 1% नौकरी में आरक्षण देने का आदेश दिया है दोस्तों। किस हाई कोर्ट ने, तो कोलकाता हाई कोर्ट ने मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब देखो दोस्तों कोलकाता, तो ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, युवा भारतीय स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है, नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। कोलकाता को बोलते हैं डायमंड हार्बर, महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड किसे बोलते हैं, कोलकाता को बोलते हैं दोस्तों। कोलकाता में ही है हावड़ा ब्रिज। ये हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना हुआ है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। हावड़ा ब्रिज कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है, तो कोलकाता में। अच्छा पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है जरा ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए किस मंत्रालय ने ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। दोस्तों गंगा नदी की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए किस मंत्रालय ने ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है, तो याद रखना जल शक्ति मंत्रालय मेरे लाल एवं लालियो। इसका आंसर हो जाएगा डी। और जल शक्ति मंत्री कौन है, CR पाटिल है जल शक्ति मंत्री मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है कि किस राज्य में सांप की नई प्रजाति ओफिचथस सुइयाई की खोज की गई है। किस राज्य में सांप की नई प्रजाति दोस्तों है ओफिचथस सुइयाई की खोज की गई है, तो ओडिशा में दोस्तों। इमेज में आपको दिख रहा होगा यही दोस्तों सांप की नई प्रजाति है जिसका नाम है ओफिचथस सुइयाई। और ये कहाँ खोजा गया है, ओडिशा में दोस्तों खोजा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ओडिशा, देखो ओडिशा के बारे में दोस्तों कितना सारा महत्वपूर्ण स्टैटिक प्रश्न बनता है। अब दोस्तों आप अगर इसको या करंट अफेयर अगर वो याद नहीं भी करते हो कि ओडिशा में सांप की नई प्रजाति मिली ओफिचथस सुइयाई, तो कोई बात नहीं। ये स्टैटिक दोस्तों देखो कितना सारा मैं बनाया हूँ आपके लिए। जैसे ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन चरण मांझी दोस्तों ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर है रघुवर दास। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, इसलिए ओडिशा दोस्तों 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है। उत्कल मतलब दोस्तों ओडिशा स्थापना दिवस। सिंपलीपाल अभ्यारण्य दोस्तों, सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान,
बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व कहाँ है? ओडिशा में। बाराबाती स्टेडियम कटक में है और कटक है महानदी के किनारे। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। मदिरा बांध साख नदी पर ओडिशा में। जलकोट बांध मचकुंड नदी पर है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। और कटक में ही दोस्तों बाराबाती स्टेडियम है, कटक है महानदी के किनारे। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम दोस्तों राउरकेला में है। और बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भुवनेश्वर में है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। चिल्का झील, अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय ओडिशा में है। ओडिशा की प्रमुख जनजाति है संथाल जनजाति और ओडिशा का प्रमुख नृत्य है छऊ। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। इसे सफेद पैगोडा के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण गंगदेव ने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों ओडिशा में स्थित है और इसे नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता दोस्तों, और पुर्तगालियों ने इसे ब्लैक पैगोडा कहा था। तो मेरे दोस्तों कैसा लगा यह ओडिशा के बारे में दोस्तों स्टैटिक? मैं आपको करंट अफेयर दोस्तों करवा रहा हूं और स्टैटिक भी करवा रहा हूं दोस्तों, तो इसका फीडबैक आप अवश्य दो कि कैसा लग रहा है दोस्तों आपको यह जानकारी। मेरे प्यारे दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में दोस्तों अंग्रेजी लेखक हैं, अंग्रेजी लेखक को होमलेस पुस्तक के लिए युवा पुरस्कार दिया गया। होमलेस पुस्तक दोस्तों, होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक्स इन इंडिया, इस पुस्तक के लिए दोस्तों इनको दिया गया युवा पुरस्कार। इनका नाम दोस्तों क्या है? तो के वैशाली। के वैशाली के द्वारा दोस्तों लिखा गया होमलेस पुस्तक, और ये उस पुस्तक का पूरा नाम है मेरे लाल एवं लालियो। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से विनोद गनात्रा को सम्मानित किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका का दोस्तों नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, जिससे विनोद गनात्रा को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया है? विनोद गनात्रा को। अब साउथ अफ्रीका दोस्तों, तो साउथ अफ्रीका के बारे में जानते हैं कि साउथ अफ्रीका की राजधानी 3 है। एक कैपटाउन है, दूसरा प्रिटोरिया है और तीसरा ब्लूम फाउंटेन है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। और यहाँ की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंचनजंगा एक्सप्रेसवे और मालगाड़ी के बीच भयंकर टक्कर किस राज्य में हुई है? दोस्तों कंचनजंगा एक्सप्रेसवे और मालगाड़ी के बीच भयंकर टक्कर जो हुई है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुई है। कहां पर हुई है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में दोस्तों 17 जून 2024 को हुआ था मालगाड़ी और कंचनजंगा के बीच दोस्तों भयंकर टक्कर। देखो दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। और कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। देखो 17 जून 2024 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में मालगाड़ी और कंचनजंगा के बीच मालगाड़ी ने कंचनजंगा को टक्कर मार दिया। और पश्चिम बंगाल में रानी पात्रा रेलवे स्टेशन और छतरहाट जंक्शन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम खराब था, जिस कारण से यह दुर्घटना मेरे दोस्तों हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पश्चिम बंगाल में है बुक्सा नेशनल पार्क, नोरा घाटी नेशनल पार्क, सिंह लीला नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, चिंतामणिकर पक्षी अभ्यारण्य, महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। डायमंड हार्बर महलों का शहर और भारत का बॉलीवुड कोलकाता को बोला गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। और पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? तो कोलकाता में है पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने T20 में सर्वाधिक तेज शतक लगाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है? किस खिलाड़ी ने T20 में सर्वाधिक तेज शतक लगा करके क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो साहिल चौहान है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, साहिल चौहान दोस्तों। साहिल चौहान एस्टोनिया की तरफ से खेलते हैं और इन्होंने दोस्तों मात्र 27 गेंद में दोस्तों साइप्रस के खिलाफ दोस्तों यह शतक लगाया है। और क्रिस गेल ने 30 गेंद में दोस्तों शतक लगाया था और साहिल चौहान ने दोस्तों कितने गेंद लगाया? 27 गेंद में दोस्तों शतक लगाया है साइप्रस के खिलाफ मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम चंद्र मिशन के डायरेक्टर कौन थे जिनका हाल ही में 71 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? प्रथम चंद्र मिशन के डायरेक्टर कौन थे जिनका हाल ही में 71 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो याद रखना श्रीनिवासन हेगड़े। कौन थे? श्रीनिवासन हेगड़े थे जिनका 71 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। दोस्तों चंद्र मिशन प्रथम बार लॉन्च कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। अब चंद्रमा दोस्तों, तो देखो चंद्रमा का अध्ययन होता है सेलेनोलॉजी में। चंद्रमा पर जो धूल के मैदान है उसे शांति सागर कहते हैं।
चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है लिमनिटीज पर्वत, जो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन भी करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% लगभग हिस्सा दिखता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यहाँ वायुमंडल नहीं है और चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का कितना है? 1/6 है मेरे प्यारे दोस्तों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2024 में प्रवासियों के खिलाफ भारत के सबसे महंगे शहर के रूप में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर आया है? तो मुंबई प्रथम स्थान पर आया है। कौन आया है? मुंबई दोस्तों। और मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर मुंबई। अगला प्रश्न हमारा है, देखो 7 टापुओं का नगर और भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है और वानखेड़े स्टेडियम और ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ है? तो मुंबई में। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 29वां प्रश्न है, भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन बने हैं? भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन बने हैं? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, इसके निर्देशक बन गए हैं सुधाकर राव पापा। कौन बने हैं? भारत संचार निगम लिमिटेड के महानिर्देशक सुधाकर राव पापा बने हैं भारत संचार निगम लिमिटेड के महानिर्देशक मेरे प्यारे दोस्तों। देखो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव कौन है? तो अतुल कुमार चौधरी है दोस्तों। कौन है? अतुल कुमार चौधरी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? मनोज जैन। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन हैं? देवेंद्र जरिया। टाटा इंटरनेशनल के सीएमडी कौन? राजीव सिंघल। पीएनबी मेटालाइफ के सीईओ कौन बने हैं? तो समीर बंसल बने हैं पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ। एलएनटी ग्रुप के बने आर शंकर रमन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक नलिन प्रभात। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के समिति के प्रमुख नजमी वजीरी। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के संतोष कुमार झा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के शेफाली सरन। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राहुल सिंह बने हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष बने नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी सुमन कुमारी। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समारिया हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख है नीना सिंह। और आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? तो राहुल सरगोत्रा है आईटीबीपी के महानिर्देशक। अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बना है? तो अमेरिका दोस्तों। अमेरिका है विश्व के सबसे बड़े घरेलू एयरलाइन बाजार में पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पर दोस्तों चीन है और तीसरे स्थान पे अपना प्यारा देश भारत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। और यह झील कहाँ है? तो अमेरिका में दोस्तों है। दोस्तों दुनिया की सबसे छोटी नदी है दी नदी अमेरिका में है। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका है। दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। और 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। जरा दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हेमिस महोत्सव मनाया गया लद्दाख में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों तजाकिस्तान ने लगाया है बैन। किसने लगाया है? तजाकिस्तान ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर क्या किया है? तो बैन लगा दिया है। दोस्तों देखो अब तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबे है तजाकिस्तान की राजधानी। और तजाकिस्तान की करेंसी क्या है? तजाकिस्तानी सोमानी है। और तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? इमोमाली रहमोन, ये है तजाकिस्तान के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किस राज्य के मैसूर में किया गया है? तो कर्नाटक में दोस्तों मैसूर है। वहीं पर कर्नाटक के उपराज्यपाल दोस्तों उन्हीं के द्वारा, कर्नाटक के उपराज्यपाल कौन है? थावरचंद्र गहलोत। तो कर्नाटक के उपराज्यपाल के द्वारा मैसूर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किया गया। तो कर्नाटक देखो, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। यहाँ पर राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश के द हंगर गेम्स के अभिनेता
डोनाल्ड सदरलैंड का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है, तो ये कनाडा के हैं। कहाँ के हैं? कनाडा के हैं दोस्तों, अभिनेता डोनाल्ड सदरलैंड, और इनका निधन हुआ है दोस्तों 88 वर्ष की अवस्था में। इनके मूवी का नाम क्या था? द हंगर गेम्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा तटवर्ती देश है। दूसरे स्थान पर तटवर्ती में दोस्तों नॉर्वे है, और तीसरे स्थान पर तटवर्ती में कौन है? इंडोनेशिया। और भारत का स्थान 16वां है दोस्तों। भारत की तटवर्तीय लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर भारत के तटवर्ती तटीय हिस्से की लंबाई है दोस्तों। तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करने की घोषणा की है? भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। अब भारत ने बांग्लादेश के बीच किया है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्येक वर्ष एक सैन्य अभ्यास होता है, संप्रीति थल सैनिक अभ्यास, और एक और होता है बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है। अगला प्रश्न है, अयन्या पथरड्डू किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं अयन्या पथरड्डू, मेरे लाले बम लालियो। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आंध्र प्रदेश, तो देखो आंध्र प्रदेश से जो प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं। राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने चंद्रबाबू नायडू, और यहाँ के गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट है 175, और राज्यसभा यहाँ पर 11 है, लोकसभा 25 है दोस्तों। इस बार जो आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें टीडीपी को तेलुगु देशम पार्टी को 135 सीटें मिली है। जनसेना पार्टी दोस्तों जेएसपी को मिला है 21 सीटें, और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिला है दोस्तों। और यही तीनों ने दोस्तों गठबंधन करके वहां पर सरकार बनाया है। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पे है। कोलेरू झील दोस्तों, कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा पर स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, और पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की पहली झील कौन सी दोस्तों है? सबसे बड़ी झील कौन सी भारत की है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है तेलंगाना से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, छत्तीसगढ़ से और ओडिशा से लगती है आंध्र प्रदेश की सीमा। मेरे दोस्तों, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? आंध्र प्रदेश। पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान, बालाजी मंदिर तिरुपति में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ही है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। अच्छा, पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था। पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। देखो, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है दोस्तों। आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कुचिपुड़ी और कुलट्टम है। एशिया की अंडों की टोकरी किसे बोला गया है? तो आंध्र प्रदेश को बोला गया है। अगला प्रश्न है, एंटी पेपर लीक कानून कब लागू किया गया है? तो 21 जून 2024 को एंटी पेपर लीक कानून लागू किया गया है, जिसके तहत 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल होगी मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? तो यूनेस्को ने कोझिकोड को दोस्तों, किसे? तो यूनेस्को ने कोझिकोड को भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है, और कोझिकोड दोस्तों केरल का एक शहर है दोस्तों। केरल के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि केरल में पंपा सिंचाई परियोजना है, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, अन्नामुदी सोला नेशनल पार्क है, और इडुक्की परियोजना दोस्तों पेरियार नदी पर केरल में ही है। केरल में एक वेम्बांड झील दोस्तों केरल में है। तो दोस्तों देखो, अब यूनेस्को ने घोषणा किया, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑन्द्रे अजेलो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? 23 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और दोस्तों देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दोस्तों इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और आईओसी की स्थापना जो हुई थी वो 23 जून 1894 को हुई थी, इसलिए 23 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आईओसी के जो प्रेसिडेंट है कौन है? थॉमस बाक है दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट।
अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के द्वारा कहाँ खालूबार युद्ध स्मारक खोला गया है? तो खालूबार युद्ध स्मारक दोस्तों लद्दाख में खोला गया। कहाँ खोला गया है? लद्दाख में। और लद्दाख में हेमिस महोत्सव मनाया गया है। लद्दाख में ही हेमिस नेशनल पार्क है। लद्दाख में ही मेरे प्यारे लाल एवं लालियों पेंगोंग झील जो आपका है वो लद्दाख में ही है। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला देखो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी। दोस्तों वर्तमान में सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है। कौन है? जनरल अनिल चौहान। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी है दोस्तों चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के जामतारा में भारत की पहली भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना की शुरुआत हुई है? तो झारखंड में दोस्तों जामतारा है, वहीं पर भारत की पहली भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना की शुरुआत की गई है। कहां पर? जामतारा में, जो कहां है? झारखंड में। झारखंड के मुख्यमंत्री और दोस्तों चंपई सोरेन है। तो राज्यपाल कौन है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले किस देश में पाए गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में पाए गए हैं दोस्तों विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में दोस्तों 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जिस बैठक में हवाई जहाज के पुर्जे पर दोस्तों पुर्जे वाले सामानों पर आईजीएसटी दोस्तों 5% कर दिया गया। दूध का जो केंस होता है, जैसे लोहा का हो, एल्युमिनियम का हो या किसी भी चीज का दोस्तों केंस हो, उस दूध के केंस पर जीएसटी 12% है। सोलर कुकर्स पर जीएसटी दोस्तों 12% है। मुर्गी पालन मशीनरी पर जीएसटी दोस्तों 12% कर दिया गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस दोस्तों 25 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। दोस्तों अब तक जून महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? देखो, विश्व दूध दिवस 1 जून, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स दोस्तों 1 जून, अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस 2 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, रूसी भाषा दिवस 6 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व परत्यानन दिवस 9 जून, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून, वैश्विक पवन दिवस 15 जून, फादर्स डे 16 जून, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून, वैश्विक शरणार्थी दिवस दोस्तों 20 जून और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों ये था हमारा जून महीने के 3rd वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और जो आज मैंने आपको पढ़ाया है उसके कुछ प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न दोस्तों आपका है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? स्मृति वन स्मारक संग्रहालय कहाँ दोस्तों है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य ने की है? राष्ट्रीय योग ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? और हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये सभी प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।